जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। और ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चन हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन रहे हैं जो कि आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे, वे सभी क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, जिससे कि आपके पेपर में ये सभी प्रश्न छपने वाले हैं। तो अच्छे से आप बिल्कुल अच्छे से याद करके ही जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में जब आप जाइएगा तो आपको यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो अच्छे से आप इन क्वेश्चन को जरूर याद करके ही जाइएगा। बताइए, 12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया है। तो इनका आयोजन कहाँ पर किए गए हैं? राजस्थान में। ऑप्शन सी यदि आप लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब सी है, राजस्थान। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हीलियम का यहाँ पे आणविक सूत्र क्या है। बताइए, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से हीलियम का आणविक सूत्र क्या है। तो हीलियम का आप लगा दीजिएगा He जो है ये आपके हीलियम का क्या है। तो हीलियम का ये आणविक सूत्र है, आप याद रखिएगा। आपसे पूछेगा हाइड्रोजन का यहाँ पे आणविक सूत्र क्या है, तो आप H2 लगा दीजिएगा। आप सभी लोग अच्छे से याद है। और नाइट्रोजन का भी पूछता है तो नाइट्रोजन का N2 लगा दीजिएगा और ऑक्सीजन का क्या लगा दीजिएगा, O2 लगा दीजिएगा। ठीक है, ये चारों टॉपिक को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका आता है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था। चलिए बता दीजिए आप सभी लोग कि किस मुगल शासक ने 2 बार जो है शासन किए थे। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करते चलिए इनको। बताइए कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि कौन सा मुगल शासक है जो कि 2 बार शासन किए थे। तो आपको पता है कि ये हो जाएंगे आपके कौन, हुमायूं। हुमायूं जो है ये ऐसा शासक है जो कि 2 बार शासन किए थे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा जो है ना प्रस्तुत की गई थी। बताइए कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा जो प्रस्तुत की गई थी। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है ये मांग की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, बाल गंगाधर तिलक। आप अच्छे से जो है इनको याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सरकार ने 2025-26 के बजट में किस क्षेत्र पर विशेष यहाँ पे ध्यान जो है ना केंद्रित किया है। बताइए कि दिल्ली सरकार ने 2025-26 के बजट में किस क्षेत्रीय विशेष पर ध्यान यहाँ पे जो है ना केंद्रित किए हुए हैं। तो ये किए हुए हैं आपके शिक्षा पे, स्वास्थ्य सेवा पे और यहाँ पे इनमें से सभी पे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सही जवाब डी कीजिएगा, इनमें से सभी पर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था। चलिए बता दीजिएगा आप सभी लोग कि भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट जो है ना कब प्रकाशित हुआ था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये प्रकाशित हुए थे कब। ये प्रकाशित हुए थे 29 जनवरी 1780 को। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, तो बी बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं, 29 जनवरी 1780 को। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना कब प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, अच्छे से आप याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो होंगे वो जरूर इस क्लास को पढ़ लेंगे। बताइए, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये किए गए थे कब, 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे। बताइए कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे हुए थे। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, 9 जनवरी 1915, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर मानव शरीर का अधिकतम भार
कहाँ होता है? बताइए कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर मानव शरीर का अधिकतम भार कहाँ पर होता है? तो ये कहाँ पर होते हैं? ये आपके ध्रुवों पर होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, ध्रुव पर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि भारत ने किस देश से आयातित 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क जो है ना लगाया है? चलिए बता दीजिए कि भारत ने किस देश से आयातित 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो ये लगाए हुए हैं आपके चीन। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, चीन। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से उल्का से संबंधित मॉडल कौन सा है? बताइए कि निम्नलिखित में से उल्का से संबंधित मॉडल कौन सा है? तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ये हो जाएंगे आपके मध्यमंडल। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मध्यमंडल, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? चलिए बता दीजिए कि निम्नलिखित में से डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित हो जाएंगे? तो डॉपलर प्रभाव जो है ये संबंधित है आपके किससे? तो ध्वनि से लगाइएगा, ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि भारत में जूट का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? बताइए। दोस्तों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को पहले ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिए, और जल्दी से आप इस क्लास को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। और पीडीएफ के लिए आप लोग बताइए, यदि आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें बताइए क्लास में ही, ठीक है? क्लास में आपसे हम बात करेंगे लास्ट में, ठीक है? तो चलिए जल्दी से आप लोग एक बार हमें बता दीजिए ताकि लास्ट में आपको हम रिप्लाई देंगे। तो भारत में जूट का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो आप लोग का यहाँ पे सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए आ रहा है, 1855 हो जाएंगे सही जवाब, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ जो है ना स्थापित किया था? बताइए कि निम्नलिखित में से भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित कहाँ पर की गई थी? यह स्थापित की गई थी आपके सिकंदरी में, जो कि ऑप्शन आप लोग का बी दिया गया है यहाँ पे सही जवाब सिकंदरी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए कि निम्नलिखित में से द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक यहाँ पे कौन थे? तो आप लोग जो है याद रखिएगा ये कौन हो जाएंगे? तो ये बिमल जालान हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब, बिमल जालान। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को महात्मा गांधी जी से संबंधित कौन सी कलाकृतियां सौंपी है? चलिए बता दीजिए आप सब लोग। चलिए सभी लोग का आंसर आना चाहिए कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को महात्मा गांधी जी से संबंधित कौन सी कलाकृतियां सौंपी हुई है? तो ये सौंपी हुई है क्या? पत्र सौंपी हुई है, याद रखिएगा ये पत्र सौंपे हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। ओके चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जनगणना अनुसार 2011 जनगणना अनुसार निम्नतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बता दीजिए कि 2011 जनगणना अनुसार निम्नतम साक्षरता वाला दर यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो आपको पता है दादरा और नगर हवेली है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, दादरा और नगर हवेली हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स किस से संबंधित है? बताइए तो आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित हो जाएंगे? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके मिट्टी के बिना पौधे उगाने से। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, मिट्टी के बिना पौधे उगाने से। आगे आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी किस नृत्य से संबंधित हैं? बताइए कि निम्नलिखित में से लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी किस नृत्य से हो संबंधित है? तो ये हो जाएंगे आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन आपका है कि 38वें राष्ट्रीय खेलो मसाल को क्या नाम दिया गया है? बताइए। तो 38वें राष्ट्रीय खेलो मसाल को जो है यहाँ पे नाम क्या दिया गया है? तो इनको नाम दिए गए हैं तेजस्वी। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे तेजस्वी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? बताइए कि निम्नलिखित में से प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो इस दूरी को कहे जाते हैं प्रकाश वर्ष। ऑप्शन आप लोग जो है यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब,
प्रकाश वर्ष इनको बोला जाता है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि किस केंद्रीय मंत्री ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान किया है। बताइए आप सभी लोग कि किस केंद्रीय मंत्री ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान का नेतृत्व किया हुआ है। तो ये किए गए हैं किसके द्वारा, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा सिक्किम भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। चलिए बता दीजिए आप लोग कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा सिक्किम भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित जो है यहाँ पर किया गया था। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये हो जाएंगे 36वां। ठीक है, 36वां हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जानते हैं, ये ना पूछा है। तो इनको हम लोग जानते हैं किस नाम से, लॉकजा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा, बी सही जवाब है, लॉकजा के नाम से। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। बताइए आप सभी लोग कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की जो है यहाँ पे संख्या कितनी हो जाएंगे। तो इनकी संख्या जो है यहाँ पर कुल कितनी हो जाएंगे, तो इनकी संख्या है यहाँ पे 5। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब 5 है। आप लोग अच्छे से जो है इनको याद रखिएगा। ओके, आगे देखिए, क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से एनीमोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों आप इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप जल्दी से इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन पहुंच पाए क्लास का आपके पास। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पे पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वे सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। अच्छे से रटते चलिए। निम्नलिखित में से एनीमोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आप लगा दीजिएगा, ये हवा की गति के लिए की जाती है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे। ओके, आगे देखिए, क्वेश्चन आपका आता है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में जो है आरंभ की गई थी। चलिए बताइए आप सभी लोग कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब जो है क्या है, तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग का सही जवाब ऑप्शन बी आ रहा है, कोलकाता हो जाएंगे। आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये कोलकाता हो जाएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है आपका कि 2025 में भारत की तेल आयात निर्भरता किस कारण उच्च स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। बताइए कि 2025 में भारत की तेल आयात निर्भरता किस कारण उच्च स्तर पर पहुंचने की जो है ना उम्मीद लगाई गई है। तो ये हो जाएंगे बढ़ती घरेलू मांग के कारण। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, बढ़ती घरेलू मांग के कारण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, विटामिन एच का रासायनिक यहाँ पे नाम क्या होता है। बताइए, तो विटामिन एच का जो यहाँ पे रासायनिक नाम होता है, इसका क्या हो जाएंगे यहाँ पे रासायनिक नाम। तो आप याद रखिएगा, इनका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, यहाँ पे बायोटीन होता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र द्वारा जो है मापी जाती है। बताइए, तो निम्नलिखित में से वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो आप अच्छे से जो है याद रखिएगा इनको, ये मापी जाती है आपके हाइग्रोमीटर के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे हाइग्रोमीटर। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से जजिया कर किसने समाप्त किया था। बताइए कि निम्नलिखित में से जजिया कर किसने समाप्त किया था। तो जजिया कर को समाप्त किसने किया था, अकबर ने किया था। कब किया था, तो 1564 में किया था। याद रखिएगा, 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किए थे। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से विद्युत धारिकता का एसआई मात्रक क्या है। बताइए आप लोग, विद्युत धारिकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारिकता का एसआई मात्रक हो जाएंगे फैराडे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब फैराडे हो जाएंगे, यहाँ पे याद रखिएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने वन नेशनल वन पोर्ट प्रोसेस पहल शुरू की है। बताइए कि हाल ही में किस मंत्रालय ने वन नेशनल वन पोर्ट प्रोसेस जो है ना ये पहली बार शुरू किए हुए हैं। तो आप याद रखिएगा, ये किए हैं जल मार्ग मंत्रालय। ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति
उत्तरदायी होता है? चलिए बता दीजिए कि राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आप लोग जो अच्छे से याद रखिएगा, ये हो जाएंगे आपके विधानसभा के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक फैदम बराबर कितने फीट होता है? बताइए कि निम्नलिखित में से एक फैदम बराबर कितने फीट होता है? तो आप जो है अच्छे से याद रखिएगा, ये 6 फीट होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के निम्नलिखित में से लद्दाख में हिम तेंदुआ के लिए कौन सा नेशनल पार्क है? बताइए कि निम्नलिखित में से लद्दाख में हिम तेंदुआ के लिए कौन सा नेशनल पार्क हो जाएंगे? तो आप अच्छे से याद रखिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? बताइए कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? तो आप अच्छे से जो है याद रखिएगा, ये हो जाएंगे ब्रोमीन। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि निम्नलिखित में से कर्नाटक उच्च न्यायालय का यहाँ पे स्थापना वर्ष क्या है? तो निम्नलिखित में से कर्नाटक उच्च न्यायालय का जो है यहाँ पे स्थापना वर्ष ये क्या हो जाएंगे? तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ये हो जाएंगे 1884 में। ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब 1884 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट लॉन्च किया है? बताइए आप सभी लोग कि हाल ही में किस देश ने डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट जो है ना लॉन्च किए हुए हैं? तो ये किए हैं यूरोपीय संघ। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सही जवाब यहाँ पे यूरोपीय संघ किए हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? बताइए कि निम्नलिखित में से एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर जो है ना ये किए गए हैं? तो ये किए गए हैं किसके? तो ये श्री रामनाथ कोविंद जी समिति के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके लिए 40 क्वेश्चन लेकर आए थे, जो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, जो कि आपके पेपर में यहाँ से 100% पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, वो सभी क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को अभी दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए आप सभी लोग देखे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो चलिए ठीक है, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग पीडीएफ को जो है पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और आप वहां से ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से रिवीजन भी आप कर पाएंगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।